वह विकृत मानसिकता वाला बूढ़ा डॉक्टर पहली बार समुद्र तट पर आया और पानी में एक खूबसूरत लड़की से मिला। जब उसने देखा कि पानी में मौजूद लड़की उसी तरह की थी जैसी उसे पसंद थी, बूढ़ा सफेद एक कदम में दौड़ पड़ा। दूसरे शब्दों में, उसने लड़की के लिए कृत्रिम सांस बनाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बूढ़े आदमी के पास 2 ब्रश होंगे। अपने भीषण अभियान में जिन चेंगगोंग ने लड़की को भूत द्वार से बचाया, आसपास मौजूद लोगों ने लाओ बाई के नेक व्यवहार की सराहना करते हुए तालियां बजाईं। और लड़की इस जीवन रक्षक के प्रति और भी अधिक आभारी है। लेकिन दूसरा पक्ष किसी और वजह से उसे बचा लेगा। और उस लड़की के करीब आने के लिए लाओ बाई लड़की की मां के साथ जाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। लड़की को जांच के लिए अस्पताल भेजो। अगली बातचीत में तभी मुझे पता चला कि उस लड़की का नाम अन्ना था, या फिर कोई महिला कॉलेज छात्रा जो पढ़ाई कर रही है। यह सुनकर लाओ बाई हंस पड़ा। स्मृति चिन्ह के रूप में एक तस्वीर लेने का भी प्रस्ताव है। और वह बूढ़ा श्वेत व्यक्ति जो रात को घर लौटा, तस्वीर में प्यारी अन्ना को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएगा। अगले दिन वह अन्ना के स्कूल की ओर दौड़ा। अंधेरे में छिपकर एक दूसरे की जासूसी करते हुए वह कार से बाहर निकलकर एक मुठभेड़ शुरू करना चाहता था। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अन्ना का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था। दोनों के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे किसी रिश्ते में हों। उसने तुरंत एक बड़ा कदम उठाया। मैं इस प्रेमी को दिल से धन्यवाद देने के लिए बेताब हूं। मुझे नहीं पता कि अन्ना का बॉयफ्रेंड उतना अच्छा है जितना मैंने सोचा था। मुझे लगता है कि उसे जल्द ही पता चल जाएगा। अंधेरे में पुराना सफेद जल्दी से उसके पास गया और उसे रंग का स्वाद चखाना चाहता था। कहा गया कि उस बूढ़े सफेद व्यक्ति को कार से बाहर निकालो। तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं समझा सकता हूं। क्या आपका कोई बच्चा यहां पढ़ता है? मुझे नहीं पता, लेकिन देखो। सौभाग्य से नाजुक क्षण में अन्ना ने समय रहते गुस्से में भरे प्रेमी को रोक लिया और समझाया कि यही उसकी जान बचाने वाला था। जब उसने वुरोंग की घटना देखी तो उसके प्रेमी ने भी अपने लापरवाह व्यवहार के लिए माफी मांगने के इरादे से स्कूल की कैंटीन में आकर भरपेट खाना खाया। और असली बात दिखाने के लिए बूढ़े आदमी ने अन्ना से अपनी मां से संपर्क करने का तरीका पूछा। उसने झूठ बोला कि पहली नजर में वह अपनी मां के प्रति बेहद आसक्त था और अन्ना को भी इस जीवन रक्षक के बारे में अच्छा एहसास हुआ। इसके अलावा जब से उनके पिता की मृत्यु हुई है, उनकी मां हमेशा उस धुंध में डूबी रहती हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाती हैं। इसलिए अन्ना ने उससे सुलह करने की कोशिश की। पहले तो उसकी मां तैयार नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी के लगातार प्रोत्साहन से उसकी मां ने आखिरकार कोशिश करने का फैसला किया और बूढ़े व्यक्ति ने भी उसे बचाने की कोशिश की। हालांकि उसका लक्ष्य अन्ना को सुंदर दिखाना था, लेकिन अगर वह पहले अपनी मां को पा लेता तो भविष्य में उसे अन्ना के करीब आने के कई मौके मिलते। हालांकि ऊपरी तौर पर वह अन्ना की मां के साथ डेटिंग कर रहा था, लेकिन असल में उसके मन में यही चल रहा था कि दूसरी पार्टी की खूबसूरत बेटी जल्द से जल्द अन्ना के करीब आने की कोशिश कर रही है। इसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने अन्ना की मां के कबूलनामे की तलाश शुरू कर दी और जब उसे पता चला कि अन्ना की मां को फोबिया और नींद की बीमारी है तो उसने दवा खरीदने और फोबिया से उबरने में उसकी मदद करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। उपचार आंदोलन और ऐसे समय को देखकर एक विचारशील बुजुर्ग श्वेत व्यक्ति जो लंबे समय से अविवाहित था, लॉरा, जल्द ही उसके प्रति आकर्षित हो गई और जल्द ही उसके साथ एक रिश्ता विकसित कर लिया। लेकिन लॉरा को यह नहीं पता था कि दूसरा व्यक्ति उसे नहीं बल्कि उसकी बेटी को देख रहा था। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने समुद्र तट की सैर पर जाने का समय तय किया था, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति काफी समय से नशे में नहीं था और ऊपरी तौर पर वह लॉरा से प्यार के बारे में बात कर रहा था। दरअसल उसकी आंखें हमेशा से ही खराब मूड में रहती थीं, दूर से अन्ना को देखती रहती थीं, उन दोनों को देखती रहती थीं जिनका कोई रिश्तेदार नहीं था, और बूढ़ा सफेद चेहरा लाल और बीमार सा दिखता था और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता था। एना और उन दोनों ने एक ही समय में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने या शादी करने का फैसला किया और बूढ़ा सफेद आदमी भागने से डर रहा था, इसलिए उसने पहले दीवार से नीचे उतरने का फैसला किया। तभी उसने देखा कि उसने बहुत सारी दवाइयां खरीदी थीं और उन सभी को ब्लेंडर में डाल दिया था। अंत में उसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भरपूर पेय की एक बोतल तैयार की और फिर रात का फायदा उठाते हुए चुपके से उसे उस बोतल में डाल दिया जिसे अन्ना अक्सर पीती थी। और जब देर रात का समय आया तो प्यासी अन्ना जल्दी ही सो गई। अप्रत्याशित रूप से अगले दिन जब अन्ना उठी तो वह बहुत असहज महसूस कर रही थी और उसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ दर्द हो रहा था और एक डॉक्टर के रूप में ओल्ड वाइट स्वाभाविक रूप से अन्ना के लिए जीवन रक्षक जड़ी बूटी बन गई। उसने पहले बंदूक उठाई और जांच की, फिर अनुमान लगाया कि अन्ना को फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन यह पता लगाने के लिए खून की जांच करना अभी भी आवश्यक था। और यह देखा कि उसका अगला पैर अन्ना के खून से सना हुआ था और उसके पिछले पैर पूरी तरह से सीवर में बह गए थे। फिर उसने एक और जांच रिपोर्ट तैयार की और फिर उसने गंभीर चेहरे के साथ अन्ना को बताया। वह नहीं था, वह बीमारी से संक्रमित हो गई थी और यह सुनकर अन्ना की हिम्मत नहीं हुई। उसने कभी खुद को गंदा नहीं किया था, उसे यह गंदी बीमारी कैसे हो सकती थी? यह स्पष्ट था कि समस्या उसके प्रेमी में थी, इसलिए उसने जांच रिपोर्ट अपने प्रेमी को दिखाई। उसका प्रेमी भी उलझन में था, लेकिन चाहे वह कितना भी समझाए, अन्ना को विश्वास नहीं हुआ। अपने प्रेमी की बातों की तुलना में वह बूढ़े श्वेत व्यक्ति को डॉक्टर मानने के लिए अधिक इच्छुक था और इसी वजह से दोनों बुरी तरह हार गए। लेकिन इससे बूढ़े श्वेत व्यक्ति को अन्ना के घर में जल्द से जल्द रहने की तीव्र इच्छा हुई, इसलिए उसने लॉरा के साथ फिर से व्यापार का एक नया दौर शुरू किया और दिन प्रतिदिन की इस खोज में वह जल्द ही अन्ना की मां के पीछे पड़ गया और अंततः अपनी इच्छा के अनुसार अन्ना के घर में रहने लगा।
उस समय अन्ना अपने प्रेमी से अलग होने के दर्द में डूबी हुई थी और जब उसे दरवाजे तक जाने का मौका मिला तो उस बूढ़े व्यक्ति ने स्वाभाविक रूप से उसे जाने नहीं दिया और तुरंत उसे प्यार से गले लगा लिया। उसने बीच बीच में कुछ भड़काऊ बातें भी कहीं। अपने ही बूढ़े व्यक्ति के प्रति अनजाने में बढ़ती इस हरकत को देखकर अन्ना को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही अभद्र था और वह बिल्कुल भी बड़ों जैसा नहीं था। अन्ना ने बूढ़े व्यक्ति की आंखों में देखा और उसकी आंखों में पहले जो सम्मान था वह डर में बदल गया। वह जितना इसके बारे में सोचती गई उतनी ही बेचैन होती गई। अगली सुबह उसने अपनी मां को बताया कि वह बूढ़ा व्यक्ति शायद एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है और सुझाव दिया कि उसकी मां को जल्द से जल्द उससे संबंध तोड़ लेना चाहिए और उसे घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन मां का दिमाग इस बात को दबा रहा था। मस्तिष्क को दबा दिया गया था और प्रेमी की मां के मस्तिष्क को दबा दिया गया था और प्रेमी की मां के मस्तिष्क को दबा दिया गया था। बूढ़े आदमी के कड़वे शब्दों के बीच अन्ना ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया। बूढ़े सफेद आदमी को लगा कि उसका भेष एकदम सही है। अप्रत्याशित रूप से बातचीत के बीच में ही बूढ़े व्यक्ति के एक वाक्य ने अनजाने में उस खामी को उजागर कर दिया। उसने अनायास ही एक छोटे से कस्बे का काल्पनिक नाम बना दिया जहां वह रहता था, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनका यह चाचा वहीं रहता है। जैसे ही उसने कस्बे की एक मशहूर छोटी दुकान का जिक्र किया, बूढ़ा आदमी जवाब नहीं दे सका और इस असामान्य व्यवहार ने चाचा को तुरंत घबरा दिया। ऐसा लगता है कि इस बूढ़े सफेद रंग वाले व्यक्ति में वाकई कुछ गड़बड़ है। फिर वह उस अस्पताल की ओर भागा जहां वह बूढ़ा गोरा व्यक्ति काम करता था। परिणामस्वरूप तलाशी के बाद उन्हें बताया गया कि जांच निरर्थक थी। जब उसे पता चला कि वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत बड़ा झूठा था, चाचा ने सबसे पहले अपनी बहन को फोन किया और कहा कि वह बूढ़ा गोरा झूठा था। अप्रत्याशित रूप से उस समय लौरा एक बूढ़े गोरे व्यक्ति को डेट कर रही थी। फोन कॉल आने से पहले वह संयोगवश बाथरूम गए थे, तो यह आवाज उस बूढ़े गोरे व्यक्ति ने भी सुनी। फिर उसने जल्दबाजी में उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। फिर उसने लौरा के फोन का इस्तेमाल करके दूसरे पक्ष को संदेश भेजा, मैं 1 घंटे बाद घर पर उससे बात करना चाहता हूं। तब उस बूढ़े गोरे व्यक्ति को दरवाजा और रास्ता दोनों पता चल गए। मुझे लौरा की चाबी बेसिन के नीचे छिपी हुई मिली। फिर मैंने चुपचाप दरवाजा खटखटाया और घर में घुस गया। जब मैंने उस चाचा को देखा जिसने अपनी ही अच्छी चीजों को बर्बाद कर दिया, जब मैं टीवी देख रहा था, उस बूढ़े गोरे ने कुछ नहीं कहा। फिर उस बूढ़े गोरे ने बेहोशी की दवा की एक नली निकाली। मैं छुपकर पीछे से अचानक हमला करने के लिए तैयार था। अचानक ही मेरी मुलाकात दूसरे पक्ष से हो गई। वह बूढ़ा श्वेत व्यक्ति, जो बूढ़ा और कमजोर है, बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उसे हर बार जमीन पर गिराकर मारा जाता था। जब चाचा उसे अच्छी तरह से पढ़ाने वाले थे, उस बूढ़े व्यक्ति ने मौके का फायदा उठाकर बेहोशी की दवा जमीन पर गिरा दी। दूसरे हाथ ने उसे चाचा के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। दवा के प्रभाव में